हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। देखिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की पीजीटी की सारे सब्जेक्ट्स की जो है वैकेंसीज आई हैं। 3069 वैकेंसीज आई हैं, उसको लेकर नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है और आपके एग्जाम भी हैं जो इसके जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। तो जो झारखंड वाले लोग हैं, जो अदर स्टेट वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे, जो आपके हरियाणा वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, उसकी सारी नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे। आज चलिए शुरुआत करते हैं उसके नोटिफिकेशन से। कितना फी है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट में क्या वैकेंसी निकली है, उसका डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए। देखिए, ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो दिया हुआ है वो भाई साहब 18 से 37 तक का 2024 में दिया हुआ है। पब्लिशन कब 23 को हुई, यानी कि कल ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है। देखिए, कह रहा है कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए अलग अलग इन वेरियस सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर हरियाणा कैडर, मेरठ कैडर में ये आपका क्या किया गया है सर, नोट गाइडलाइंस दिए गए हैं। कह रहा है स्टेप्स फॉर सबमिशन, क्या सबमिशन के लिए क्या स्टेप होगा। तो सबसे पहले उसको कैंडिडेट को रजिस्टर करना पड़ेगा hpsc.gov.in में। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन के बाद एक लॉगिन आईडी बनेगा। लॉगिन आईडी में पहचान परिवार पहचान पत्र वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो है आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फिर आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे। ओनली आफ्टर सबमिशन ड्यूली एप्लीकेशन को जब आप hpsc.gov.in में कंप्लीट कर लेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। देखिए, जो एडवर्टीजमेंट का पोस्ट क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है ना, वेरियस सब्जेक्ट्स पर है, हरियाणा कैडर में और मेवात कैडर में। ठीक है, देखिए टाइमलाइन क्या है, पब्लिकेशन का डेट है मतलब 23 तारीख को नोटिफिकेशन आया। ओपनिंग कब होगा ऑनलाइन सर, 25 तारीख से यानी कल से। और जो क्लोजिंग डेट होगा वो 14/8/2024 तक, 14 अगस्त तक ये आपका रहेगा इस पे। और कमीशन की जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इस पे आपको काम कर लेना है। देखिए क्या एलिजिबिलिटी है, कह रहा है कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। ठीक है, क्या पोस्ट है, कह रहा है अप्लाइंग पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशंस। पहले उसको देख लेना है ना। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड वगैरह सब तो बाद में ई एडमिट कार्ड इशू होगा। ऐसा नहीं कि घर पे कोई एडमिट कार्ड आएगा, आपको वेबसाइट से निकालना पड़ेगा। कह रहा है द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हिम और हर असिस्ट ओनली आफ्टर द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो तब होगा जब आप इंटरव्यू वगैरह क्वालिफाई करेंगे तो होगा, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है और वेबसाइट पे जाके सारे आपके फॉर्म भर लेनी है। क्लोजिंग डेट आपका 5 बजे 14 अगस्त तक है, ये भी लिखा गया है। ठीक है, और आपका कि सर कितने बजे तक, अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कितने बजे तक आईडी, आप ईमेल आईडी दी गई है हेल्प डेस्क के लिए, आप सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, आप इस पे भी काम कर सकते हैं। अब देखिए सबसे सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ी चीज कि सर कितनी वैकेंसी आई है, मैं आपको ओवरऑल की बात करूंगा। ठीक है, बाकी नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स वाला भैया YNW में डाल दूंगा, वहां से ये कर लीजिएगा डाउनलोड, या फिर HPSC आप जो वेबसाइट है वहां से भी कर सकते हैं। देखिए बायोलॉजी, जो बायोलॉजी का है उसके लिए 233 सीट है। जो केमिस्ट्री है 255, कॉमर्स के लिए 164 सीट है ना। कॉमर्स के लिए 2 पोस्ट है, दोनों सॉरी इकोनॉमिक्स के लिए 2 है, 129 सीट है और 3 है। ये आपका 2 जगह है ना, मेवात और ये पे मेवात कैडर और हरियाणा कैडर। तो हरियाणा कैडर में 120 और मेवात में 3 है। फिर इंग्लिश के लिए 174 है, फाइन आर्ट्स के लिए 12 और 4 है, ज्योग्राफी के लिए 116 है ना। 144 जो है वो आपका हिस्ट्री के है। ठीक है जी, हिंदी के लिए 4 है। ठीक है, होम साइंस के लिए 48 है, मैथमेटिक्स के लिए 414, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अब ये म्यूजिक के लिए 87 और 4 91 है। फिर आपका फिजिकल एजुकेशन के लिए लगभग 240 है। 410 फिजिक्स के लिए है, फिजिकल एजुकेशन और फिजिक्स दोनों अलग है, याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस के लिए 283 है, साइकोलॉजी के लिए 1 है, संस्कृत के लिए 69 है, सोशियोलॉजी के लिए 38 है, उर्दू के लिए 4 है, पंजाबी के लिए 5 और टोटल वैकेंसी आप देख लें आप, ये 3069 है, जिसमें जनरल कैटेगरी की है, यानी कि जो अदर स्टेट से भर सकते हैं उसके लिए वैकेंसी 1700 वैकेंसी है। ऑलमोस्ट भाई साहब अच्छी वैकेंसी यार, 60% वैकेंसी आपको अदर स्टेट को है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नहीं जी, अब देखिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 1703 है, बाकी अदर ओबीसी वगैरह जो है आप उसको देख लीजिएगा, वो आपके लिए। और ये जो अदर चीजें होंगी जनरल के अलावा, जो अनरिजर्व के अलावा जो अलग चीजें हैं, वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के लिए है,
तो बाकी स्टेट वाले इस पे नजर ना लगाएं, बाकी जो है वो 1703 वैकेंसी पे अपना नजर रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। चलिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है सर, इसेंशियल क्वालिफिकेशन है सर्विस रूल के हिसाब से हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर में और सर्विस रूल 2012 के हिसाब से और मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप के हिसाब से। तो बोला मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, 10+2 जो है वो हिंदी और संस्कृत में कंपल्सरी रखा गया है। हिंदी बीए या एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट में। सर्टिफिकेट होना चाहिए क्वालिफाइड क्या सर, आपका एचटेट होना चाहिए या स्कूल एचटेट होना चाहिए, दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। सीटेट भी चलेगा। कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट जो है वो रखना होगा। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग रखा गया है, लेकिन बस इतना मान के चलिए कि वो आपका मास्टर्स तो जरूरी है हर जगह पे। जैसे मैं कॉमर्स की बात करूं तो एमकॉम विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मेजर सब्जेक्ट है वो कितने परसेंट से पास होना चाहिए, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आपको इसमें मिल जाएगा, वरना नहीं मिलेगा। जैसे अगर बोल रहा है कि अगर आपने एमकॉम किया है इकोनॉमिक्स से या अप्लाइड इकोनॉमिक्स से तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कॉमर्स के लिए एमकॉम होना चाहिए अकाउंट से, कॉस्ट अकाउंट से और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, तभी आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में भी है, इंग्लिश में भी है, सबके लिए 50% है, आप इसको देख लीजिएगा अपने अपने सब्जेक्ट के लिए, है ना। ये टोटल 18 से 47 बहुत सारे सब्जेक्ट्स में निकला हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपको नोटिफिकेशन तो 22 पेज का, मैं सारा चीज नहीं बताऊंगा आपको, मैं जो इंपॉर्टेंट, हाँ देखिए स्कीम पैटर्न ऑफ एग्जाम, देखिए पहला जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा 100 क्वेश्चंस का, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास नहीं कर पाते हैं तो भैया आपका काम तमाम है, आप फिर उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं। तो स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का टेस्ट होगा और हर क्वेश्चन बराबर बराबर मिलेंगे। इसमें एक नया चीज रखा गया, नया चीज क्या है कि 5 क्वेश्चन को रखा गया, बोला ऑप्शन कितने होंगे, 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, तो आपको ऑप्शन लगाना है कि कौन सा सही है गलत है। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ई ऑप्शन रखना है, ई ऑप्शन में गोल करना है। अगर आप ई ऑप्शन में गोल नहीं करेंगे और 10 क्वेश्चंस तक गोल नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इफ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग क्वेश्चन ही सी shall have to darken the appropriate circle ABCD, or if not attempting a question then he or she shall have to darken E circle। मतलब अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ABCD डालिए और नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो E डालिए। कह रहा है इफ नन ऑफ 5 सर्कल्स इज डार्कन, अगर 5 सर्कल डार्कन नहीं हुआ तो 1/4 नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। लेकिन अगर 5 सर्कल से मोर देन 10% क्वेश्चन, देखिए ये बोल रहा है इफ एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस शैल बी डिस्क्वालिफाइड। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप 5 सर्कल में से एक भी 10% से ज्यादा, मतलब बोले तो 100 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में अगर आप नहीं करेंगे ई वाला ऑप्शन डार्कन, ठीक है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत, नेगेटिव मार्किंग पहले वाले में, ठीक है, याद रखिएगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब देखिए जो मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन होगा उसका मीडियम क्या होगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस और मैथमेटिक्स और फिजिक्स होगा। बाइलिंगुअल की बात करें अगर दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट, ज्योग्राफी, हिस्टोरिक, म्यूजिकल, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी होगा। और जो सब्जेक्ट लैंग्वेज होगा इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में वो उर्दू और पंजाबी विल बी दियर रिस्पेक्टिव लैंग्वेज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए दूसरा जो एग्जाम होगा, जब आप स्क्रीन टेस्ट पास कर जाएंगे तो 3 घंटे का एग्जाम होगा जो 150 नंबर का होगा और ये सब्जेक्ट वाइज होगा, मतलब रिटर्न होगा। जैसे आप नॉर्मल एग्जाम देते थे ना आपके सेमेस्टर में, वैसे एमसीक्यू बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी वही चीज है, अलग अलग सब्जेक्ट का मीडियम अलग अलग बताया गया है, ठीक है ना। और एक चीज और बताया, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका एग्जाम होगा 150 नंबर में से 87.5%, 87.5% जो होगा, मतलब 1/7/8 हिस्सा बोल सकते हैं वो सब्जेक्ट को दिया जाएगा और 12.5% वेटेज जो है वो इंटरव्यू को दिया जाएगा। मतलब अगर 100 में से 87.5 नंबर आप ले आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज में तो बेस्ट है, और 12.5 नंबर इंटरव्यू का होगा, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, स्केल पे भी बहुत अच्छा है, 47,600 से 1,51,100 तक है, ठीक है ना। ये अलाउंसेस आपको टाइम टू टाइम पे मिलते ही रहेंगे, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन एलिजिबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, भूटान, है ना, ये सारे लोग एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या होगा, तो एज लिमिट है मिनिमम आपका 18 साल, मैक्सिमम 42 साल, याद रखिएगा, ठीक है। जो कैटेगरी से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास वैसा
लिखा नहीं है। जो कैटेगरीज है वो हरियाणा वाले हैं, तो हरियाणा वाले एक बार इसको आप जरूर देख लीजिएगा कैटेगरीज वाली चीज, ठीक है जी। देखिए तो बस ये इंफॉर्मेशन थी। आप देखो इसमें फी कितना है सर, फी का बात तो क्या होगा ना, तो जी एप्लीकेशन फी जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, हरियाणा का हो और डिपेंडेंट हो, तो 1000 हो। और मेल कैंडिडेट्स बैकवर्ड क्लास के लिए, क्रीमी लेयर के लिए 1000 है। मेल कैंडिडेट्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, अदर स्टेट की कैटेगरीज के लिए 1000 है। और फीमेल के लिए 250 है। फीमेल के लिए कौन सा सर, जो फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल कैटेगरी में हो, अदर स्टेट से कोई फॉर्म भर रहे हो, ईएसएम हरियाणा ओनली हो, तो सबके लिए आपका 250 रुपया है, ठीक है ना। मेल और फीमेल कैंडिडेट एससी बीसी जो स्टेट है हरियाणा के लिए, उसके लिए 250 रखा गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रखा गया। और जो 40% से ज्यादा मतलब क्या डिसेबिलिटी रखते हैं वो हरियाणा के लिए, उसके लिए फॉर्म का पैसा नहीं लिया गया, नील रखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1000 वाले लड़कों, तुम जनरल वाले भी हो, तुम वहां स्टेट वाले भी हो, तो पर भी क्या है तुम्हारे लिए, और क्रीमी लेयर हो तो भी 1000 रुपए तुम्हें देना पड़ेगा। SC ST वाले हैं तो 250 में काम चल जाएगा, ठीक है। चलो ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसमें ना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपलोड करना है वो दिखा गया है। तो आपका स्कैन फोटो चाहिए, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट का चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, SC सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए, BCA जो सारा सर्टिफिकेट है वो लगाना है आपको, PWD, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र है ना, हरियाणा का डोमिसाइल का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है, नहीं तो फिर नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट है उसको लगा देना है। चलिए ठीक है। और NOC लाना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी एक लगाना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये काम कहां खत्म हो गया। अब कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के आपके, जिसको देखो क्या है ना, मैं कॉमर्स की बात करूंगा, सारा का सिलेबस भी इसी में अटैच किया गया है। तो बायोलॉजी है ना, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बाद आ जाओ फिर कॉमर्स। तो हम कॉमर्स की बात करेंगे। कॉमर्स में दो चीजों की बात करेंगे, बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट, और एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एनालिसिस, ठीक है। तो जिसमें जो आपका सिलेबस है ओवरऑल बिजनेस स्टडीज के बारे में है, HRM इसमें दिया गया है, इसमें इंटरनेशनल बिजनेस भी इंक्लूड किया गया है, बिजनेस फाइनेंस भी इंक्लूड किया गया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो CSR भी इंक्लूड किया गया है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। और ये आपका टोटल जो है, जैसे कैपिटल मार्केट और ये प्राइमरी मार्केट इंक्लूड किया गया है, सेकेंडरी मार्केट इंक्लूड किया गया है, ठीक है। मार्केटिंग कुछ चीजें हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स हैं, ठीक है। ये सारा एक मैं सिलेबस को लेकर अलग वीडियोस बना दूंगा, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में जो आप बचपन से पढ़ते हैं, आप क्लास 11 से, वो सारा अकाउंटिंग इसमें रखा गया। सब्सिडी, जनरल, वाउचर, ट्रांजैक्शन है ना, डेप्रिसिएशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग डेटाबेस, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ये सारी चीजें रखी गई है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये आपका टोटल सिलेबस है, इसको देखना है। बड़ा मस्त सिलेबस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से आप पास कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट के भी हैं तो आप इस सिलेबस को देखकर डरे ना, ठीक है। हमारा बैच चल रहा है नेट वाला भैया पे, आप उस पे लीजिए, हम वहां पे जल्द ही बैच लॉन्च कर देंगे, ठीक है। PGT का तो चल रहा है, लेकिन इसके लिए भी हम लोग जल्दी से बैच लॉन्च करेंगे, ठीक है जी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।